छात्र छात्रा बिहार बोर्ड मैट्रिक का 19 फरवरी को आप लोग सोशल साइंस का एग्जाम देने वाले हैं। तो सभी छात्रों का वायरल प्रश्न आउट हो गया, अभी अभी आ गया मेरे पास। तो आप लोगों को 80 में अभी भी 80 ऑब्जेक्टिव करके दिखाऊंगा आप लोग का। तो आप लोग पूरा इस वीडियो को देख लीजिए ताकि आप लोग का जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आए इसी में से आएगा तो आप लोग फटाफट अपने एग्जाम में बना सके। तो आप लोग यदि वायरल प्रश्न अपने मोबाइल में पाना चाहते हैं आधा घंटे एग्जाम से पहले, तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो आप लोग वहां से जुड़ जाइए। आप लोग को सभी क्वेश्चन जो आउट होता है आप लोग को एग्जाम से पहले दिया जाता है। तो चलिए अभी 80 में 80 जो सोशल साइंस का वायरल प्रश्न आउट हुआ है तो आप लोग देख लीजिए। चलिए नंबर 1 क्वेश्चन आप लोग देखिए, आप लोग स्क्रीन पर अगर यदि आप लोग का आंसर पता हो तो आप लोग कमेंट में करके बताते जाइए। देखिए कह रहा है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान पढ़े, यानी कि आप लोग को विज्ञान किस देश का साहित्य एवं ज्ञान से परिचित। तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा यूनान से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि आप लोग का आंसर पता हो दोस्तों कमेंट करके आप लोग कमेंट में बताते भी जाइएगा। चलिए बढ़ते हैं नंबर 2 क्वेश्चन कर रहा है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। इसका देखिए आप लोग का राइट आंसर बिस्मार्क हो जाएगा। रक्त और लौह का नीति बिस्मार्क ने ही अपनाया था। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नंबर 3 को। चलिए देख लीजिए क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है, जाबरेलिन एक संस्था थी। तो जाबरेलिन एक कैसी संस्था थी, तो आप लोग को देखिए कौन, ये व्यापारियों की संस्था थी। किसकी थी, तो व्यापारियों। किसका राइट आंसर आप लोगों का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कर रहा है देखिए दोस्तों यहाँ पे, परेख-फेट की संधि कब हुई थी। तो परेख-फेट की संधि दोस्तों हुई थी 1871 ईस्वी में हुई थी। इसका राइट आंसर आप लोगों का डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नंबर 5 का रहा, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो इटली और जर्मनी जो अभी किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, तो यूरोप के अंतर्गत आते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कर रहा है, युवा इटली संस्था का विकास किया। तो युवा इटली संस्था का जो विकास था किसने किया था, तो ये मेजनी ने किया था। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा। मेजनी ने किया था युवा इटली संस्था का विकास। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगले क्वेश्चन कर रहा है, 1829 ईस्वी की एड्रियन नो पीपल की संधि किस देश के साथ हुई थी। तो संधि किस देश के साथ हुई थी, तुर्की के साथ हुई थी। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा। यदि आप लोग को आंसर पहले से पता है तो आप लोग कमेंट करके भी आंसर फटाफट दीजिए ताकि पता चले कि आप लोग का रिवाइज भी हो जाएगा। यदि आप लोग एग्जाम से पहले आधे घंटे पहले वायरल प्रश्न पाना चाहते हैं तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ जो प्रश्न है आप लोग का वायरल प्रश्न जो है एग्जाम से आधे घंटा पहले दे दिया जाता है। तो आप लोग को वायरल क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है, रूस में जार का अर्थ क्या होता था। तो रूस में जार का अर्थ क्या होता था, तो यदि आप लोग का आंसर पता हुआ तो दोस्तों कमेंट भी करते जाइएगा। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा। रूस में जो जार का अर्थ होता था रूस का सम्राट होता था। तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है, दास कैपिटल किसकी रचना है। तो दास कैपिटल जो है कार्ल मार्क्स की रचना है। जिसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर 10 का रहा है, रासपुटिन कौन था। तो रासपुटिन कौन था, तो ये दोस्तों था भ्रष्ट पादरी था। कौन था, रासपुटिन कौन था, भ्रष्ट पादरी। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई। तो ये क्रांति आप लोग को इंग्लैंड में किया गया था। तो इसका राइट आंसर आप लोग का ये हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगले क्वेश्चन कह रहा है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था। यानी कि आप लोग का बताना है कांग्रेस की जो स्थापना वर्ष है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन, तो इसका स्थापना कब किया गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा। 1848 ईस्वी में किया गया था। तो ये नहीं दोस्तों कहिएगा कि कांग्रेस की स्थापना, ये अखिल यूनियन कांग्रेस की स्थापना इसलिए 1848 में ही कर दिया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है, वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया था।
तो वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये कार्ल मार्क्स ने किया था। तो इसका राइट आंसर आप लोगों का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कर रहा है 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित की गई थी? जो देखिए दोस्तों, भारत में जो पहले जूट मिल की जो कारखाना था तो उस किस शहर में भारत में स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा, कलकत्ता में किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए कहा सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? तो जो सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था हेम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैम्प का आप लोग का जो आविष्कार किया था। तो 15 का राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। करा इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुष को वयस अधिकार कब प्राप्त हुआ था? यानी कि वोट डालने का अधिकार जो है कब प्राप्त किया गया था? तो ये देखिए दोस्तों 1918 ईस्वी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है एस्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? तो एस्पेनिंग जेनी का आविष्कार जो हुआ था आप लोग का 1770 ईस्वी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? देखिए जूट का पहले कहाँ स्थापित किया गया था? 18 का आप लोग का राइट आंसर मुंबई, यानी कि जूट का जो कारखाना था दोस्तों यो आप लोगों का मुंबई में स्थापित किया गया था। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नंबर 19 का रहा है इनमें से कौन सा अजैव संसाधन नहीं है? इसका आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा वनस्पति। तो 19 का राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है आप लोग का बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो देखिए वन का फैलाव जो बिहार में आप लोग का जो है 5% है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा डी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है मोर है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है वन संरक्षण एवं प्रबंध की दृष्टि से वनों का वर्गीकृत किया गया है। तो कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो ये 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो आप लोग का 22 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी। चलिए 22 का राइट आंसर आप लोग का होगा सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? तो जो भारत में है सबसे बड़ा राज्य कौन है जो लौह उत्पादक आप लोग का देता है? तो ये आप लोग का राज्य हो जाएगा कर्नाटक। तो आप लोग का इसका राइट आंसर 23 का ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का चूना पत्थर जो है सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल है। तो इसका 24 का राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा। तो यदि दोस्तों आप लोग बिहार बोर्ड का वायरल प्रश्न पाना चाहते हैं तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, क्योंकि वीडियो का डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, क्योंकि एग्जाम से आधे घंटे पहले आप लोग को वहाँ पे वायरल प्रश्न मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कराए नंबर 25 मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? तो मैग्नीज उत्पादन में भारत का जो स्थान है दोस्तों ये तीसरा है। इसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, तृतीय स्थान है भारत का। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए गए हैं? तो देखिए भारत में लगभग जो है आप लोग का 200 प्रकार का खनिज पाया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आप लोग का 200 प्रकार नहीं बल्कि 100 प्रकार का भारत में जो है खनिज आप लोग को पाया गया है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है नंबर 27 यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल भारत में कौन है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा सी। राजस्थान में जो है यूरेनियम का सबसे प्रमुख मतलब स्थान है जहाँ की ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नंबर 28 कह रहा है प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो आप लोग कमेंट कीजिए प्राकृतिक गैस जो है किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। तो कौन सा है? तो इसका आप लोग का हो जाएगा
तुंगभद्रा नदी को जो किनारे बना हुआ है तो गोंद यही है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए कह रहा है ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है, तो देखिए ऊर्जा का गैर पूछ रहा है तो आप लोग का विद्युत हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है काला हीरा किसे कहा जाता है, तो काला हीरा दोस्तों किसे कहा जाता है, तो ये कोयला को जो है काला हीरा कहा जाता है, जिसका राइट आंसर आप लोग का ए हो जाएगा। दोस्तों यदि आप लोग बिहार बोर्ड का वायरल प्रश्न पाना चाहते हैं तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप लोग वहां से ज्वाइन हो जाइए, तो आप लोग को एग्जाम से आधे घंटे पहले वायरल प्रश्न दे दिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। करा नंबर 32 निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल है, तो देखिए खरीफ फसल वही होता है जो कि यानी कि आप लोग का जून जुलाई में बोया जाता है, और रबी का फसल वो होता है जो कि आप लोग का नवंबर दिसंबर में बोया जाता है। ये गेहूँ आपको नवंबर दिसंबर में बोते हैं और सरसों भी आप लोग का नवंबर दिसंबर में बोते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों चावल जो आप लोग का ये जून जुलाई में बोया जाता है, जिसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा, चावल जो है खरीफ फसल है। चलिए बढ़ते हैं नंबर 33। करा निम्नलिखित में से शीतकालीन फसल कौन है दोस्तों, तो शीतकालीन फसल आप लोग को बताना है, तो इसमें से शीतकालीन फसल जो आप लोग का हो जाएगा, इधर और ऑप्शन देखते हैं, तो आप लोग का शीतकालीन यानी कि ठंड का मौसम जो गेहूं के दिनों में शीतकालीन मौसम में उगाए जाते हैं, जिसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कराएं इनमें से कौन सी धान की फसल नहीं है, तो आप लोग को बताना है इसमें से, तो देखिए इसमें पूछ रहा है धान का फसल नहीं है, यानी कि आप लोग धरफर में धान का फसल है ये कुछ लगा के चल गए, नहीं पूछ रहा है, तो आप लोग का धान का फसल जो सुमन जो है आप लोग का धान का फसल नहीं होता है, जिसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है भारत में जूट का क्षेत्र किसे कहा जाता है, तो देखिए भारत में जो जूट का क्षेत्र किसे कहा जाता है, तो ये पश्चिम बंगाल यानी कि आप लोग का कोलकाता का जो जूट का उत्पादन में पहला राज्य है, जिसका राइट आंसर आप लोग का सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कराए निम्न में से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है, यानी कि उपभोक्ता उद्योग है जो कि आदमी यानी कि अपने द्वारा निर्मित करते हैं, तो यह इसका राइट आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, 36 का देखिए आप लोग का हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आप लोग का दोस्तों ए हो जाएगा राइट आंसर चीनी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। करा नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों की कितने भागों में बांटा गया, तो देखिए सड़कों को आप लोग को कितने भागों में बांटा गया था, तो 6 भागों में बांटा गया था, इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा बी। चलिए बढ़ते हैं आप लोग के नंबर अगले क्वेश्चन। करा है भारत में कितने आकाशवाणी केंद्र है, तो बताइए आप लोग भारत में कितने आकाशवाणी केंद्र है, तो 200 आकाशवाणी केंद्र भारत में है, तो आप लोग का इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है बिहार में प्राचीन नगर कौन है, देखिए दोस्तों यहाँ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, प्राचीन नगर कौन नहीं है, यहाँ क्या हुआ दोस्तों प्राचीन नगर कौन नहीं है, तो इसका आप लोग का देखिए प्राचीन नगर देखिए नालंदा जो प्राचीन नाम बिहार में था, उसके बाद वैशाली में था, पाटलिपुत्र भी था, छपरा जो दोस्तों नहीं था, तो इसका राइट आंसर आप लोग का बी हो जाएगा। यदि दोस्तों आप लोग को ये वीडियो जरा सा भी पसंद आ रहा होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को ये शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो भी अपने वायरल प्रश्न को देख के एग्जाम में पूरे फूल में फूल नंबर ला सके। चलिए कह रहा है बंदूक बनाने के कारखाना कहाँ है, तो ये आप लोग का मुंगेर जिला में पड़ता है बंदूक बनाने का कारखाना, तो इसका राइट आंसर आप लोग का डी हो जाएगा। दोस्तों यदि वीडियो आप लोग को ज़रा से भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़रा सा अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।